2015 मेरिट भर्ती के शेष भाइयों को जय हिंद। सारे भाइयों को अवगत करा दिया गया है। फिर से बताया जा रहा है 21 तारीख को लखनऊ में धरना है। बहुत से भाई ये चीज को लेके कंफ्यूज हैं कि धरने में होगा क्या। सबसे पहले तो उन भाइयों को मैं ये बता दूं, जो भर्ती बोर्ड हम लोग को दबा रही है, जिसका कारण है कैरी फॉरवर्ड। काफी जगह पता करके हर जगह से एक ही मुद्दा आ रहा है, आप लोग के नोटिफिकेशन में कैरी फॉरवर्ड है। ईश्वर की कृपा है, जब कैरी फॉरवर्ड है तो उसका एक रूल होता है। रूल ये होता है, आप कैरी फॉरवर्ड नोटिफिकेशन में लगा दिए हैं, लेकिन उसके आधार पे आपको काम करना होता है। जो भर्ती बोर्ड ने नहीं कर पाई है, ये जवाब आप लोग सुप्रीम कोर्ट में नहीं मांग सकते हैं। ये जवाब अभी मिल जाएगा हम लोग को तो सुप्रीम कोर्ट में हम लोग के लड़ने के लिए इजी हो जाएगा। अभी हम लोग मीडिया के सामने ये बात तो कह सकते हैं कि कैरी फॉरवर्ड क्यों कर रहे हैं। जितनी सीट बची हुई है उसको कैरी फॉरवर्ड क्यों कर रहे हैं, ये अधिकार हमारा है। जब ये मीडिया के सामने पूरी बात जाएगी, भर्ती बोर्ड को भी लज्जत होके बेइज्जत होके वो उसको जवाब भी लगाएगा सुप्रीम कोर्ट में, तो हम लोग के लिए लीगली तरीके से जीत मिलेगी। अभी हम लोग चोरी चुप्पे जाके सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर देते हैं, मुकदमा किसी कारणवश मुकदमा कैरी फॉरवर्ड दिखा के खारिज हो गया, जबकि कैरी फॉरवर्ड है इस भर्ती में। ये सभी भाइयों को पता है, जितने हमारे बड़े भाई लीडर हैं सबको पता है कि इस भर्ती में कैरी फॉरवर्ड है। क्योंकि आज हम लोग हारे हैं तो कैरी फॉरवर्ड की वजह से आ रहे हैं। तो जब हम लोग मीडिया के सामने भर्ती बोर्ड को चैलेंज करेंगे कि कैरी फॉरवर्ड क्यों कर रहे हैं आप, जबकि रूल फॉलो नहीं किए आप, उसकी गलती जब ठहराया जाएगा, हम लोग यदि एक्सेप्ट कर लेता है वो, हम लोग के लिए समझिए सुप्रीम कोर्ट में बहुत इजी तरीके से जीत मिल जाएगी। अभी हम लोग मुकदमा दाखिल करते हैं, किसी वश नुकसान हो जाता है या डेट मिल जाती है, उसके बाद आचार संहिता लागू हो जाएगा और हम लोग के लिए धारा लगा के 144 धारा लगा के किसी प्रकार का धरना, एक मीटिंग तक नहीं करने देंगे और वहीं साइलेंट करके सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा खारिज कर देंगे। कोई भी भाई एक जगह इकट्ठा नहीं होगा, फिर हाथ खुल जाएगी हम लोग की। नहीं, कोई गवर्नमेंट हम लोग को सुप्रीम कोर्ट में हरने के बाद कोई भी गवर्नमेंट हम लोग को चैलेंज नहीं कर पाएगी कि हम लोग ले सकते हैं, उस लायक है। अभी हम लोग के पास पावर है। आप लोग से पहले ही कहे थे कि जो लोग इस समय टीवी में दिख रहे हैं, जो नेता बड़े बड़े नेता टीवी में दिख रहे हैं, आज वो हाथ जोड़ के दिखेंगे। बस ये समय ना गवाइए आप लोग। मैं आप लोगों से पूर्ण हमेशा वादा कर रहा हूं, आज भी वादा कर रहा हूं, आप लोग को मंजिल मिलेगी। बस एक यूनिटी बनाइए। सबसे बड़ी समस्या तो ये संगठन में तमाम प्रकार के लीडर तैयार होकर अलग अलग रीट कर रहे हैं। ये हम लोग के लिए सबसे बड़ी नुकसानदायक है। जब तक आप लोग एकजुट खड़े होकर नहीं कहेंगे ये कि सभी लोग आइए वहां मौजूदगी हालत में, जो भाई आएगा एक ही लोग को रीड करने के लिए, ताकि आप लोग जो हाई कोर्ट में गड़बड़ियां किए थे वो सुप्रीम कोर्ट में गड़बड़ी ना हो, दो जगह ना रीड पड़े। वरना मैं लिख के दे रहा हूं भाई, ये जिंदगी भर पछताना होगा कि हमने गलती क्यों किया। ये बुलाने का बस एक लक्ष्य है हमारा, एक झंडे के नीचे काम करेगी, एक यूनिटी रहेगी। एडवोकेट बढ़िया किया जाएगा, पैरवी अच्छे से किया जाए। हमें पूर्ण विश्वास है कि चुनाव से पहले आदेश हो जाएगा, यदि भर्ती बोर्ड एक्सेप्ट कर लेता है कि उसने गड़बड़ियां किया है। बहुत ऐसी गलतियां किया है जो आप लोग सोच सोच के पागल हो जाएंगे। कैरी फॉरवर्ड के रूल में ये फॉलो नहीं होता है
किसी को सिलेक्ट करके आप नॉट सिलेक्ट कर सकते हैं। कैरी फॉरवर्ड का रूल होता है, आप लोग नेट से पढ़िए, कैरी फॉरवर्ड का रूल होता है, आप उन लड़कों को निकाल दीजिए जो उस लायक नहीं है। मीन्स जितनी पद है उसको भर के जो छटे हुए पद हैं उनको अगली भर्ती में जोड़ा जाता है, ना कि सिलेक्टेड करके नॉट सिलेक्ट करके आप उस पद को जोड़ रहे हैं। ये कैरी फॉरवर्ड का उल्लंघना किया गया है। जब तक आप मीडिया के सामने, चैनल के सामने, समाज के सामने आके कहेंगे नहीं, तब तक आपको नहीं सुप्रीम कोर्ट नहीं हाई कोर्ट कोई मानने वाला नहीं है। क्योंकि आज सरकार की हर जगह चलती है, या हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो। आप लोग की याचिका वहां से खारिज हो गई। हाथ उठा के कोई भी भाई एक धरना तक नहीं करा पाएगा। किस स्तर पे कराएगा, क्यों कराएगा, कोई जवाब दे तो कहेगा, कोई चांसेस नहीं बनेगा मेरे भाई। बस इसलिए मैं ये कह रहा हूं, कोई हमारा लोभ लालच नहीं है। बस हमारे साथ जो भाई जुड़े हुए हैं, इनकी वजह से मैं हर पॉलिटियस, अधिकारी, एडवोकेट, जस्टिस के हर जगह में बात किया। बस एक ही मुद्दा है, अपने मुद्दे को हाईलाइट कराकर सुप्रीम कोर्ट में जाइए। आप लोग को 100% है कि वहां से रिलीफ मिल जाएगा, वरना आप लोग का मुकदमा जो है धीरे से दबा दिया जाएगा और कोई सुनने वाला नहीं मिलेगा, याचिका खारिज हो जाएगी, फिर कहीं के नहीं रह पाएंगे। दोस्त, आप लोग को भले के लिए ही मैं ये कर रहा हूं। 21 तारीख को धरना होगी, विशाल धरना इको गार्डन में। सभी भाई उपस्थित हो जाएंगे। वहां से लिस्ट जारी होगी। लिस्ट 4 जगह लिस्ट बताए हम, उन्हीं भाई की लिस्ट जाएगी जो भाई वहां उपस्थित रहेंगे। उनकी लिस्ट जाके भर्ती बोर्ड, बीजेपी कार्यालय, सपा कार्यालय, विधानसभा, चारों जगह जाएगी लड़कों को। क्योंकि ये लड़कों को इसमें ये दिखाया जाएगा, इसमें लड़के सिलेक्टेड हो चुके हैं। पीएससी में सिलेक्ट करके आप नॉट सिलेक्ट किए हैं, उन भाइयों को भी, उन्हीं पे मुद्दा बनता है, उन भाइयों का भी जो कुछ पॉइंट से छटे हुए हैं। क्योंकि गलती जब इनकी होगी, एक्सेप्ट कर लेंगे ये, तो हमें पूर्ण विश्वास होगा कि जो भाइयों का लिस्ट वहां पर रहेगा उन्हें 100% लाभ होगा। ये मेरी हमारी गारंटी है। और आप लोग के सामने कुछ ही दिनों में उन भाइयों का नाम जारी करवाएंगे। माननीय हमारे जो भी अखिलेश जी हैं, मानते हैं इस समय पद पे नहीं है, आने वाले कभी तो आएंगे। उन भाइयों का नाम मैं जारी करवाऊंगा, लिखवा के उन लोग से बुलवाऊंगा कि इन भाइयों को जल्द से जल्द लिया जाएगा। उन भाइयों को पैड पे लिखा जाएगा नाम, जितने भाई हमारे उपस्थित रहेंगे लखनऊ में। माननीय राष्ट्र अखिलेश जी का कहना है कि जितने लड़के हमारे हैं, पैड पे लिख के विधानसभा में मुद्दा उठाया जाएगा। भर्ती बोर्ड में आप लिस्ट दे दीजिए, हर कार्यालय पे दे दीजिए उन भाइयों का, उन लड़कों का जो इसमें इन्वॉल्व है। तो हमें पूर्ण विश्वास है, कोई भी भाई अपने, कोई कुछ नहीं मांगा जा रहा आप लोगों से। हमें नहीं पैसा चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए आप लोगों से। अपनी भविष्य को खराब ना करें ये मीडिया के सामने, क्योंकि हम भी जाएंगे मीडिया के सामने तो हमारे बल के पीछे आप लोग रहेंगे, ताकि बोलने का हमको मौका मिलेगा, हक मिलेगा। अब आप ही लोग पीछे हट जाएंगे तो आप लोग का नाम जोड़ने में हमको दिक्कतें होंगी। और मैं सारे लीडरों से बात करना चाहूंगा, इस पे कोई ना कोई एक टिप्पणी जरूर करेंगे, क्योंकि यह हमारे अधिकार के लिए नहीं है, हमारे हक के लिए नहीं है, उन भाइयों के लिए है जो भाई को अभी समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि आज से मैं 3 साल पहले भी यह बात कहता था, इसमें कैरी फॉरवर्ड है। भर्ती बोर्ड के सामने बोलने का मौका मिल गया तो आप लोग हमको कहिएगा। जो जो मुद्दा हमारे पास है, भर्ती बोर्ड के पास कोई जवाब नहीं है कि हमसे जवाब में लड़ा सके और कह सके कि यहां आप लोग हार रहे हो। 3 साल से मैं पॉइंट बनाया हूं, उनके पास तो इतनी औकात नहीं हमसे कह सके। हमारे हर मुकदमे पे, हर डेट पे उनका काउंटर नहीं आया हुआ है। आप लोग मीडिया के सामने रहिएगा, लिस्ट जारी करिएगा, देखिएगा क्या क्या पॉइंट है हमारे पास बना हुआ। बस आप लोगों से रिक्वेस्ट है, 21 तारीख को इको गार्डन में 10 बजे तक सारे भाई मौजूद हो जाएंगे।
2015 मेरिट भर्ती से। जो पॉइंट से छटे हुए हैं, नंबरों से छटे हुए हैं, वो भाई अवश्य आएंगे, क्योंकि उनकी हमें बहुत ज्यादा जरूरत है। वरना आप नहीं आएंगे, जिंदगी भर पछताना पड़ेगा। बाकी किसी की हिम्मत नहीं। बहुत से भाई हमारे ये कह रहे थे 144 धारा है, लाठीचार्ज हो जाएगा। किसी की हिम्मत नहीं है कि आप लोग के सामने उंगली उठा देगा। इतनी इतनी किसी में हिम्मत नहीं है। बिना परमिशन का, बिना कार्य का कोई काम नहीं करते हम। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग सारे भाई उपस्थित होइए। सारी तैयारी मैं आज ही रात को निकल जा रहा हूं। 2 दिन में सारी तैयारियां कर दूंगा, ताकि आप लोगों को किसी प्रकार का दिक्कत ना हो। धन्यवाद।